Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to my YouTube channel Learning Classes with Priyanka. फ्रेंड्स, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एक लास्ट एग्ज़ाम रह गया है जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज़। तो आज मैं उसके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि कितने स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पर मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं आपकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। आपके लिए हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और समझना इजी रहे। ठीक है, मैंने आपके साथ लास्ट 3 पेपर्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर किया था और उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं तीनों पेपर के ही जो क्वेश्चंस आए हैं। 100% कभी भी वो क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं होते हैं। मैंने आपको हमेशा यही बोला है कि आप सभी कुछ करके जाइए, लेकिन अगर आप लास्ट टाइम पर पढ़ रहे हैं तो और उन क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे तो इनफ होगा। मैंने आपको कहा था कि प्लीज़ आप मुझे क्वेश्चंस पेपर को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, देखिए मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चंस पेपर शेयर किए, आपका बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, और मैंने देखा कि उसमें जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं, इसलिए आज मैं आपके साथ इन को जो है शेयर कर रही हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लें। इन पर स्पेशली फोकस करें, पढ़कर सब कुछ जाना है पर इन पर स्पेशली फोकस करें। जैसे आज का आपका क्वेश्चन था सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी और वेरी शॉर्ट में भी। ठीक है, आप सबका फीडबैक क्या रहता है ये तो मुझे तभी पता चलेगा जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने तो एक कोशिश की है कि मैं आपकी हेल्प करूं और आज भी मैं यही कोशिश कर रही हूं कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, 2 दिन से फ़ीवर है, बट आपका एग्ज़ाम है, आपके लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए भी आपके लिए हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम देकर आएँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? तो पहले बात करते हैं जुलाई 2018 की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है पवज्जा और उपसंपदा संस्कार में अंतर बताइए। आपको वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, क्योंकि जब मैंने पहले सोशियोलॉजिकल वाली सब्जेक्ट की इंग्लिश में डाली थी तो मेरे पास कमेंट आए थे कि हिंदी में पीडीएफ प्रोवाइड कराइए, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है इसलिए हिंदी में भी मैंने यहाँ लिखा है कि ताकि आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये जो पवज्जा और उपसंपदा संस्कार है ये यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, आपको अलग से नहीं मिलेगा, आपको वैदिक एजुकेशन में मिलेगा। पवज्जा और उपसंपदा संस्कार के बारे में वैदिक एजुकेशन में दिया गया है। तो वैदिक एजुकेशन का अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ वैदिक एजुकेशन, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन नहीं लिखा गया है। ठीक है, वैदिक एजुकेशन का लॉन्ग क्वेश्चन में भी इम्पॉर्टेंट है, उसका एस्से लिखने के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो है सारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी शेयर करूँगी जो लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर एस्से लिखने के लिए आता है तो उसमें आपको वैदिक एजुकेशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, मतलब उन्हीं सभी के बारे में लिखना है। आपको जो है उसके रिगार्डिंग मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स ये है जो आपका ये सब्जेक्ट है ना हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये आपका जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं ना वो जो आपने बीएड फर्स्ट ईयर में कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में जो टॉपिक्स पढ़े थे वो सब वही टॉपिक है। बस आपको एक टॉपिक अलग मिलेगा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का, जो आपने बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ा है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अबाउट ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी, ये आपको मैकाले मिनट में मिलेगा, उसका इम्पॉर्टेंट है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन और यूनिट फर्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट राइट द फीचर्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। आई थिंक आप इसको अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए लिखना बहुत इजी होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर वीकनेस ऑफ आर एजुकेशनल प्लानिंग, हमारी शैक्षिक योजना की प्रमुख कमजोरियाँ क्या है।
आपका सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है ना उस टाइम पर, जो अपनी लैंग्वेज में आप लिखते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप कैसे उसको अपनी कॉपी में लिखते हैं, मतलब आप कैसे सोच रहे हैं और कैसे अपनी कॉपी में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिड डे मील, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस स्कीम, मध्याह्न भोजन क्या है और इस योजना के क्या फ़ायदे हैं। मिड डे मील का क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाइएगा। फिर है, राइट मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ वुड डिस्पैच। देखिए, अब जैसे वुड डिस्पैच का क्वेश्चन है, आप अपनी लैंग्वेज में इसको तभी लिख पाएंगे जब आपको वुड डिस्पैच के बारे में कुछ तो पता हो। ठीक है, जैसे वुड डिस्पैच में क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी, क्या पर्पस था वुड डिस्पैच का, जब हमें यही नहीं पता होगा तो हम क्या लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस नहीं छोड़िएगा, ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। ये यूनिट फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट सजेशंस वर गिवन बाय कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने क्या सजेशंस दिए थे टीचर्स और उनकी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। ये सारे टॉपिक्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। फिर है जैन 2020। नेक्स्ट है, राइट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन मेडिवल पीरियड। यूनिट फर्स्ट में आपके 4 पीरियड दिए गए हैं, वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड और जैनी पीरियड और मुगल पीरियड, मतलब मेडिवल पीरियड। तो आपको ये चारों पीरियड के टॉपिक पढ़ के जाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, उदारवाद और नव उदारवाद के बीच क्या डिफरेंस है, ये भी 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है। फिर है, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन। ये आपको मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं इसके रिगार्डिंग भी आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट, डिस्कस इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट टू एजुकेशन इन ब्रीफ। शिक्षा के अधिकार के महत्व पर आप क्या समझते हैं, ये आपको आरटीई एक्ट वाला पॉइंट लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के आ सकते हैं, आप उनकी लैंग्वेज को अच्छे से समझिए, इंग्लिश में भी पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हमें कुछ और मीनिंग समझ आता है और हिंदी में पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, हो जाता है ना कभी कभी, तो आप दोनों लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लीजिए जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो। ठीक है। नेक्स्ट है, राइट मेजर फीचर्स ऑफ मैकाले मिनट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ एनसीएफ। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ना सारे पॉइंट पढ़ने हैं। अब जैसे यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं, तो आप इसके सारे पॉइंट्स को पढ़िए कि एनसीएफ है क्या, एनसीएफ की शुरुआत कैसे हुई थी। इसके रिगार्डिंग ना आपको मेरे चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप उनके मेन मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है जून 2021 का, व्हाट वाज द नेचर ऑफ करिकुलम। देखिए, वैदिक पीरियड के बारे में आ गए, इसलिए मैंने आपको बोला वैदिक पीरियड का आप सारे पॉइंट को पढ़िएगा। ठीक। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसके उद्देश्य क्या है, ये भी नहीं मिस करना हमें। नेक्स्ट, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। आई थिंक ये आप अपनी लैंग्वेज में इसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है मिड डे मील का, तो अच्छे से करके जाना है हमें। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट द नेशनल लिटरेसी मिशन, NLM। ठीक है, NLM का भी क्वेश्चन टॉपिक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं, अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, क्रिटिकली डिस्कस द मैकाले मिनट्स, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर है, डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन इन रिस्पेक्ट टू ऑफ टीचर्स एजुकेशन। ठीक है, कि शिक्षक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की क्या सिफारिश थी, उनको बताना है। फिर डिस्कस इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जो दिया गया है ना आपको, वो यूनिट थर्ड में दिया गया है। ठीक। मैकाले मिनट्स और ये कोठारी कमीशन सब यूनिट फर्स्ट के हैं अभी। दिसंबर 2021 का बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में यूनिट फर्स्ट में मिल जाएगा। उसके बाद राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन, POA 1992, ये आपको यूनिट सेकंड में क्वेश्चन मिलेगा। फिर है, डिस्क्राइब मेरिट्स ऑफ ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाना। नेक्स्ट,
व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब देखिए हो सकता है आप इंग्लिश में शॉर्ट कमिंग्स को पढ़ के कंफ्यूज हो जाए। देखिए मैं सब स्टूडेंट की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएं कि शॉर्ट कमिंग क्या होती है, पर देखिए अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या कमियां है, क्योंकि शॉर्ट कमिंग का मतलब कमियां है। ठीक है, तो आपको उनकी कमियां बतानी है कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या कमियां रह गई हैं, उसके रिगार्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिड डे मील स्कीम। मध्याह्न भोजन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल लिटरेसी मिशन स्कीम, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस स्कीम। देखिए नेशनल लिटरेसी मिशन के बारे में पूछा, बस एनएल के बारे में, अब उसकी एडवांटेज भी पूछी है, तो ये क्या है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, वो हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप करते हैं ना तो हर टॉपिक्स के हर पॉइंट्स को कवर कर लीजिए, ताकि अगर उनके रिलेटेड उनसे कोई भी टॉपिक आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सके। नेक्स्ट है डिस्कस द फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। वैदिक शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं बतानी है। फिर राइट द मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीपी मॉडल इन एजुकेशन। ट्रिपल पी मॉडल की विशेषताएं बतानी है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखते हैं फरवरी 2023 का। फर्स्ट है वुड डिस्पैच इज नोन एज मैग्ना कार्टा। वुड डिस्पैच का क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर से इंक्लूसिव एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान के ऑब्जेक्टिव भी आ गए दोबारा से। फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट स्कूल। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए अब फरवरी अगर हम 2023 की बात करें तो ये स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन हैं आपके वेरी शॉर्ट है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट टू एजुकेशन इन ब्रीफ। सपोज कि अगर मैंने आपको इसमें से 3 बताए हैं इंपॉर्टेंट, या 2 बताए हैं या 4 बताए हैं, तो अब जैसे एक क्वेश्चन तो आपका ऐसा आ गया ना जो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि 5 मैंने अगर आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं तो 5 के 5 उसमें से हिट करेंगे, 5 में से 4 कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा पर्पस आपको ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं, आपको इस तरीके से नहीं बोलना कि आप और सब कुछ छोड़ दीजिए। तो हमेशा हर क्वेश्चन करके जाइए, लेकिन हाँ अगर आप लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं तो आई नो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर हम प्रीवियस ईयर को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, देखिए राइट टू एजुकेशन रिपीटेड, मिड डे मील स्कीम का रिपीटेड, एनएलएम का रिपीटेड है ना, और देखिए लिबरलिज्म एंड नॉन न्यू लिबरलिज्म, यानी कि उदारवाद और नव उदारवाद के बीच अंतर बताना है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसलिए देखिए अभी ये जैसे उदारवाद और नव उदारवाद है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बताया है। ठीक है, कि आप ये करके चले जाइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए होगी तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।